सुनो, राजकुमारी पद्मावती का आदेश है किसी को भीतर न आने दिया जाए, चाहे कोई भी हो। किसी भी कार्य से आए भीतर नहीं आने देना है तुम दोनों को। जी। किसी को भी भीतर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ अवश्य है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार से इन रक्षकों को चकमा देकर श्रीनिवास तक तो पहुंचना ही है। किंतु पहुंचू कैसे ये? अरे, उस दिशा में आग लगी है। महल में तो घुस गया, किंतु अब इतने बड़े महल में श्रीनिवास को कहाँ ढूंढूं मैं? रुको, कहाँ जा रही हो? राजकुमारी का आदेश नहीं पता है? उन्हें अपने एकांत में कोई विघ्न नहीं चाहिए। जाओ और सभी दासियों से भी कह दो। क्या बात है श्रीनिवास? श्रीनिवास, गोविंदराज। गोविंदराज, तुम यहाँ? एक दंपति के कक्ष में इस प्रकार प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये तुम्हें ज्ञात नहीं? मुझे क्षमा कीजिए राजकुमारी, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे अति शीघ्र श्रीनिवास को एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बतानी थी, भार्गवी के विषय में। बताइए, श्री भार्गवी करवीरपुर में है। भार्गवी को मेरी आवश्यकता है और मुझे आभास है कि वो वहां करवीरपुर में। मुझे जाना होगा पद्मावती। पद्मावती, अब तक मैं यहाँ रुका रहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। अब सूचना आ गई है तो मुझे भार्गवी के पास जाना ही होगा। रुकिए श्रीनिवास। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो गोविंदराज कि भार्गवी करवीरपुर में? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है? पद्मावती, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मुझे उनकी कही हर एक बात पर विश्वास है। उनकी बातों को झूठा सिद्ध करने का आरोप मत लगाना। अब मेरा प्रश्न पूछना भी आपको अनुचित लग रहा है श्रीनिवास। आप स्वयं सोचिए, वासु भी भार्गवी को खोजने गया है, उसके साथ वेंकटगिरी की पूरी सेना है। जब उन्हें भार्गवी के विषय में कोई सूचना नहीं मिली तो गोविंदराज को कैसे पता चल गया? बताओ गोविंदराज, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? पद्मावती। हाँ, मेरे पास प्रमाण है राजकुमारी जी। भार्गवी की पायल, यही है प्रमाण राजकुमारी। मैंने बाला को वासु के रक्षकों के साथ बात करते हुए सुना कि भार्गवी करवीरपुर में है और उसकी ये पायल भी मुझे उन्हीं से मिली। बेचारी भार्गवी अपनी स्मृति को श्रीनिवास तक पहुंचाना चाहती थी। अब उसकी ये स्मृति भी उसी स्थान पर पहुंचेगी जो उस मृतक श्रीनिवास का उचित स्थान है।
अर्थात कचरे के ढेर में। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि भार्गवी करवीरपुर में ही है। अब मुझे भार्गवी के पास जाना ही होगा। आज पूर्ण दिवस मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं किया श्रीनिवास, किंतु आपके मुख पर मुस्कान का एक अंश भी नहीं था। और अब भार्गवी की बस पायल देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं श्रीनिवास। ठीक है श्रीनिवास, यदि आपको लगता है कि भार्गवी करवीरपुर में है और आप उसके पास जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। उचित है, तुम भी साथ चलना। चलिए गोविंदराज। क्षण भरना चाहती थी हमारे इस चित्र में आपके साथ, किंतु कदाचित मेरे भाग्य में प्रेम का रंग ही नहीं। ये वासु अभी तक भार्गवी को क्यों ढूंढ रहा है? इस भार्गवी के कारण मेरे परिवार को दुख मिला है। केवल बाला, इस विषय पर मैं तुमसे बाद में चर्चा करूंगा। इस समय हम आपसे भेंट नहीं करना चाहते ऋषि भृगु। मुझे ज्ञात है राजन कि आप मुझसे रुष्ट हैं, किंतु मैं जो कहने आया हूं उससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी राजन। इसीलिए मैं विनती करता हूं कि मुझे अपनी बात कहने का एक अंतिम अवसर दें। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? राजन, क्या आप इस चित्र को पहचानते हैं? वेंकटगिरी का प्रत्येक बालक जानता है कि यह चित्र चोला साम्राज्य के महान राजा का चित्र है। क्या विशेष है इसमें? उचित कहा आपने राजन, किंतु आपको कदाचित ज्ञात नहीं है, ये कोई और नहीं अपितु स्वयं आप ही हैं, आपके पूर्व जन्म में। कैसे संभव है ये सत्य है राजन। और आज मैं आपको आपके इसी जन्म की कथा बताने आया हूं, क्योंकि जब आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को जान जाएंगे तब आपको ज्ञात होगा कि आज तक आपके साथ जो कुछ घटित हुआ है वो क्यों हुआ है और कैसे आगे होने वाले अनिष्ट को आप होने से रोक सकते हैं। बताइए ऋषिवर, मैं अपने परिवार को किसी भी स्थिति में दुख में नहीं देख सकता। मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु यहां नहीं। उसके लिए आपको मेरे साथ उस स्थान पर चलना होगा जहां पर वो घटनाक्रम आरंभ हुआ था, जिसके कारण हम सब इस जन्म में एक दूसरे के कर्म बंधन में बंध गए हैं। ठीक है, चलिए, आइए मेरे साथ। नारायण, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि मेरा संदेश श्रीनिवास तक पहुंच गया होगा, किंतु आप उसकी सहायता कीजिए कि सूर्यास्त से पूर्व वो मेरे पास आ जाए, मुझ तक पहुंच जाए। मुझे ज्ञात है कि श्रीनिवास मुझसे प्रेम करता है और उसे अपना प्रेम सिद्ध करने के लिए मेरे पास आना ही होगा।